सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। इस वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हम करने जा रहे हैं जो हमारे परिवार से संबंधित है और आने वाले विशेष दिनों से संबंधित है। आप सभी को मालूम है कि अधिक मास चल रहा है और अधिक मास में भी अब विशेष दिन आने वाले हैं हमारे परिवारों के लिए। आप पूछ रहे होंगे क्या? जब भी मैं लोगों से मिलता हूं, 2-3 समस्याओं का सामना ऑलवेज हर गृहस्थी कर रहा है और मैंने वो 2-3 समस्याएं सुनी है। पहली समस्या, घर में शांति नहीं है। दूसरी समस्या, हम जो भी कमाते हैं रुकता नहीं है, या हम गृहस्थी हमारे संतान उत्पन्न नहीं हो रही, शादी को 10-12 साल हो गए। और तीसरी और अहम समस्या जो है, जो सबसे जटिल समस्या हमारी दृष्टि में जो लोग बताते हैं, हर एक कोई आकर रोता है इसी बात के लिए कि महाराज हम कुछ भी कर लें, हमारे मन को शांति नहीं है। हमारे बच्चों के विवाह लेट हो रहे हैं। जो सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे बच्चों के विवाह लेट हो रहे हैं, होते ही नहीं है, बात करते हैं तो चलते चलते रुक जाते हैं। तो ये तीनों चारों बातें आप जब देखेंगे तो पितरों से संबंधित है। कोई भी ज्योतिषी हो, कोई भी कर्मकांडी ब्राह्मण देवता हो, वो सब ये कहेंगे कि निश्चित तौर पे पितरों का ही प्रभाव है और उन्हीं पितरों को प्रसन्न करने का सबसे महत्वपूर्ण टाइम आ रहा है। और वो महत्वपूर्ण टाइम है अधिक मास में। अधिक मास में भी टाइम है पूर्णिमा से लेकर अमावस तक। अमावस तक क्यों? सुनिए, कृष्ण पक्षे विशेषेण पितृणाम तृप्तिरिष्यते। कृष्ण पक्ष माने पूर्णिमा से अमावस तक की जो रात्रियां हैं, उनमें हमारे पितृगण विशेष तौर पर कृपा करते हैं और उसमें वो तृप्त होते हैं। तो अब इन दिनों में हमको करना क्या चाहिए जिससे 30 तारीख से लेकर 15 जून तक हम ऐसा क्या करें? तो छोटी छोटी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, वो तो आपको अपने घर में ही करनी चाहिए। पहली चीज, आपको अपने पितरों के लिए नित्य जल रखना चाहिए अपने रसोई में, मिट्टी के बर्तनों में, और थोड़ा सा ढक्कन ऊपर से खुला छोड़ दें। एवरीडे रखना है आपको। और वहीं दक्षिण दिशा की तरफ एक दीपक जलाना है तिल के तेल का। क्यों? दीपदानम पित्राणाम च तमो नाशकरम परम। दीपदान से हमारे पितृ विशेषतः प्रसन्न होते हैं। एक, उनके नाम से अपने घर में दीपदान करें। दूसरा, किसी तीर्थ में दीपदान करें। तो आप दीपदान पितरों के लिए प्रिया कांजू के मंदिर में भी कर सकते हैं, लेकिन अपने घर में भी आप करें। एक, नित्य जल तर्पण करें। जल में काले तिल डालकर, हाथ में कुशा लेकर आपके घर के सभी पुरुषों को कम से कम पूर्णिमा से लेकर अमावस तक 15 दिन एवरीडे सुबह उठकर स्नान के बाद कर देना चाहिए तर्पण। पहला, नित्य गौ को हरा चारा खिलाएं। घर में नहीं है तो प्रिया कांजू की गौशाला में भेज दें, नित्य भेजना है। कोई गाय है आसपास में तो उनको अपने हाथों से जाकर, ये वो कार्य हैं जिससे आपके घर में पितृ सहज प्रसन्न हो जाएंगे। अधिक मास का मतलब समझ रहे, बहुत बड़ा पुण्य है। एक और बात, जिन बच्चों के विवाह नहीं हो रहे हैं, अगर ये कार्य वो भी करें, गाय को घास खिलाना, दीप अपने हाथों से जलाना, तो इसका और ज्यादा फल होगा। और जिनको लगता है कि हमारे पितृ अधिक रुष्ट हैं, क्रोधित हैं, या हमें अपने पितरों की मुक्ति करानी है, तो उन्हें भी अपने पितरों के नाम से इस बीच में 30 तारीख से लेके 15 जून तक श्रीमद् भागवत का पाठ अपने घर में कराना चाहिए। घर में ना करा सके तो जो सामूहिक पाठ हमारे यहां भी होने जा रहा है वृंदावन में, आप वहां तुरंत कॉल करके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है, अमावस और पूर्णिमा, इन दोनों के बीच का, पूर्णिमा से अमावस 30 तारीख की पूर्णिमा है, अमावस 15 जून की रहेगी। तो इस बीच में आपको ये कार्य कर लेना है और ये बहुत सुंदर समय है। अभी नहीं तो कभी नहीं। नेक्स्ट अधिक मास कब आएगा पता नहीं। तो पीपल के नीचे भी दीपक जला सकते हैं, गौदान कर सकते हैं और तीर्थ यात्रा कर सकते हैं। ये सब वो कार्य हैं जो अपने पितरों के निमित्त करेंगे तो पितृ प्रसन्न हो जाएंगे। कलेश नहीं होगा, अकाल मृत्यु नहीं होगी। पितरों के प्रसन्न होने पर संतान आगे सृष्टि बढ़ेगी, बच्चों के विवाह जल्दी हो जाएंगे और घर में शांति भी रहेगी, पैसा भी बचेगा। तो ये 15 दिन आपके लिए महत्वपूर्ण है। इनका जितना सदुपयोग कर लेंगे उतना ही आपके लिए उचित होगा, लाभदायक होगा। प्रिया कांजू आपकी इच्छा पूरी करें। राधे राधे। सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। इस वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हम करने जा रहे हैं जो हमारे परिवार से संबंधित है और आने वाले विशेष दिनों से संबंधित है। आप सभी को मालूम है कि अधिक मास चल रहा है और अधिक मास में भी अब विशेष दिन आने वाले हैं हमारे परिवारों के लिए। आप पूछ रहे होंगे क्या? जब भी मैं लोगों से मिलता हूं, 2-3 समस्याओं का सामना ऑलवेज हर गृहस्थी कर रहा है और मैंने वो 2-3 समस्याएं सुनी है।
पहली समस्या, घर में शांति नहीं। दूसरी समस्या, हम जो भी कमाते हैं रुकता नहीं है, या हम गृहस्थी हमारे संतान उत्पन्न नहीं हो रही, शादी को 10-12 साल हो गए। और तीसरी और अहम समस्या जो है, जो सबसे जटिल समस्या हमारी दृष्टि में जो लोग बताते हैं, हर एक कोई आकर रोता है इसी बात के लिए कि महाराज हम कुछ भी कर लें, हमारे मन को शांति नहीं। हमारे बच्चों के विवाह लेट हो रहे हैं। जो सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे बच्चों के विवाह लेट हो रहे हैं, होते ही नहीं है, बात करते हैं तो चलते चलते रुक जाते हैं। तो ये तीनों चारों बातें आप जब देखेंगे तो पितरों से संबंधित है। कोई भी ज्योतिषी हो, कोई भी कर्मकांडी ब्राह्मण देवता हो, वो सब ये कहेंगे कि निश्चित तौर पे पितरों का ही प्रभाव है। और उन्हीं पितरों को प्रसन्न करने का सबसे महत्वपूर्ण टाइम आ रहा है। और वो महत्वपूर्ण टाइम है अधिक मास में। अधिक मास में भी टाइम है पूर्णिमा से लेकर अमावस तक। अमावस तक क्यों? सुनिए, कृष्ण पक्षे विशेषेण पितृणाम तृप्तिरिष्यते। कृष्ण पक्ष माने पूर्णिमा से अमावस तक की जो रात्रियां हैं, उनमें हमारे पितृगण विशेष तौर पर कृपा करते हैं और उसमें वो तृप्त होते हैं। तो अब इन दिनों में हमको करना क्या चाहिए, जिससे 30 तारीख से लेकर 15 जून तक हम ऐसा क्या करें? तो छोटी छोटी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, वो तो आपको अपने घर में ही करनी चाहिए। पहली चीज, आपको अपने पितरों के लिए नित्य जल रखना चाहिए अपने रसोई में, मिट्टी के बर्तनों में, और थोड़ा सा ढक्कन ऊपर से खुला छोड़ दें। एवरीडे रखना है आपको। और वहीं दक्षिण दिशा की तरफ एक दीपक जलाना है तिल के तेल का। क्यों? दीपदानम पित्राणाम च तमो नाशकरम परम। दीपदान से हमारे पितृ विशेषतः प्रसन्न होते हैं। एक, उनके नाम से अपने घर में दीपदान करें। दूसरा, किसी तीर्थ में दीपदान करें। तो आप दीपदान पितरों के लिए प्रिया कांजू के मंदिर में भी कर सकते हैं, लेकिन अपने घर में भी आप करें। एक, नित्य जल तर्पण करें। जल में काले तिल डालकर, हाथ में कुशा लेकर आपके घर के सभी पुरुषों को कम से कम पूर्णिमा से लेकर अमावस तक 15 दिन एवरीडे सुबह उठकर तो स्नान के बाद कर देना चाहिए तर्पण। पहला, नित्य गौ को हरा चारा खिलाएं। घर में नहीं है तो प्रिया कांजू की गौशाला में भेज दें, नित्य भेजना है। कोई गाय है आसपास में तो उनको अपने हाथों से जाके, ये वो कार्य हैं जिससे आपके घर में पितृ सहज प्रसन्न हो जाएंगे। अधिक मास का मतलब समझ रहे, बहुत बड़ा पुण्य है। एक और बात, जिन बच्चों के विवाह नहीं हो रहे, अगर ये कार्य वो भी करें, गाय को घास खिलाना, दीप अपने हाथों से जलाना, तो इसका और ज्यादा फल होगा। और जिनको लगता है कि हमारे पितृ अधिक रुष्ट हैं, क्रोधित हैं, या हमें अपने पितरों की मुक्ति करानी है, तो उन्हें भी अपने पितरों के नाम से इस बीच में 30 तारीख से लेके 15 जून तक श्रीमद् भागवत का पाठ अपने घर में कराना चाहिए। घर में ना करा सके तो जो सामूहिक पाठ हमारे यहां भी होने जा रहा है वृंदावन में, आप वहां तुरंत कॉल करके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है, अमावस और पूर्णिमा, इन दोनों के बीच का, पूर्णिमा से अमावस 30 तारीख की पूर्णिमा है, अमावस 15 जून की रहेगी। तो इस बीच में आपको ये कार्य कर लेना है, और ये बहुत सुंदर समय है। अभी नहीं तो कभी नहीं। नेक्स्ट अधिक मास कब आएगा पता नहीं। तो पीपल के नीचे भी दीपक जला सकते हैं, गौ दान कर सकते हैं, और तीर्थ यात्रा कर सकते हैं। ये सब वो कार्य हैं जो अपने पितरों के निमित्त करेंगे तो पितृ प्रसन्न हो जाएंगे। कलेश नहीं होगा, अकाल मृत्यु नहीं होगी। पितरों के प्रसन्न होने पर संतान आगे सृष्टि बढ़ेगी, बच्चों के विवाह जल्दी हो जाएंगे, और घर में शांति भी रहेगी, पैसा भी बचेगा। तो ये 15 दिन आपके लिए महत्वपूर्ण है। इनका जितना सदुपयोग कर लेंगे उतना ही आपके लिए उचित होगा, लाभदायक होगा। प्रिया कांजू आपकी इच्छा पूरी करें। राधे राधे।